हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन संख्या पहले, दूसरे व तीसरे को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये तीनों सवाल आपके अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर एक बार अच्छे समझ में आ गए सवाल तो आप आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और ये तीनों सवाल परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे ये तीनों सवाल आसानी से समझ में आ जाएं। वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आसानी से समझ में आएंगे। अगर स्किप करके चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर फॉरवर्ड करें अपने मित्रों के पास, जो भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में सबके लिए करें। क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो है टॉपिक वाइज भी चलता है। टॉपिक वाइज इससे चलाते हैं जिससे कि आपका जो है जड़ मजबूत हो जाए, यानी बेस मजबूत हो जाएगा, तो आप कोई से क्लास वाली मैथ को कर सकते हो। इसलिए हमारा टॉपिक वाइज चल रहे हैं। टॉपिक 5 चल रहा है सर्वसमताओं पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने सर्वसमताएं 3 कवर कर ली हैं। चौथी सर्वसमता पर जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट संडे को। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो आइए हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो पहले में 3 सवाल दे रखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। हमें ये 2 बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे जो पहले वाला है उसका पहला सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो हमें दिए हैं निर्देशांक दिए 2,3 दिया है और दिया है 4,1 दिया, ठीक है। यहाँ पे इसे हल करेंगे, लिखेंगे माना इसको ए बिंदु मान लें, ठीक है। माना a बराबर 2,3 लिख लें, ठीक है। और b बराबर लिख लें 4,1 दिए गए बिंदु हैं, लिखेंगे दिए गए बिंदु हैं, ठीक है। दिए गए बिंदु हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ x1 बराबर लिखेंगे 2, x1 बराबर 2 है और y1 बराबर कितना है, y1 बराबर 3 है, ठीक है। x2 बराबर कितना है, x2 बराबर 4 है और y2 बराबर कितना है, y2 बराबर 1 है, ठीक है। अब हम इसमें दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, ठीक है। मान लो कि एक बिंदु यहाँ पे a है और दूसरा बिंदु b है, ठीक है। ये रेखा है, ठीक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दूरी वाला अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ बिंदु कौन कौन से यहाँ पे हमने बिंदु मान लिए, a तथा b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे a b बराबर लिखेंगे, इसलिए a b बराबर हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। तो अब यहाँ देखेंगे, आगे करेंगे सॉल्व इसे। अंडर रूट में हो जाएगा x2 की जगह कितना है, x2 की जगह हमारा 4 है, x1 का मान कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। प्लस लगा लेंगे, y2 कितना है, y2 1 है और y1 कितना है, y1 है 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, इधर कितना बचेगा
4 में से 2 गया, 2 बचा तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस का 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 और 4 8, तुम्हारा करडी के अंदर 8 हो जाएगा। ठीक है, करडी के अंदर कितना हो जाएगा 8। ठीक, करडी के अंदर हो जाएगा 8, और हमारे पास करडी लगी हुई है तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। ठीक है, 8 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इस 8 के गुणनखंड कर लिए। हमारे पास करडी लग रही है तो 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, तो ये जोड़ा से बाहर आ जाएगा 2 और करडी के अंदर रह जाएगा 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट का 2 इकाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, अब हम इसको होमवर्क के तौर पे देंगे। जो दूसरा वाला है इसे होमवर्क खुद करना है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना इसका आंसर निकाल करके। जो भी छात्र छात्राएं देखें तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दें। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो तीसरा वाला सवाल है सॉल्व करेंगे। ये तीसरा सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल हमें दिया है, यहाँ a, b दिया है। ठीक, और दिए निर्देशांक -a, -v दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हल करेंगे, इसे भी लिखेंगे। माना बिंदु a बराबर मान लेंगे a, b निर्देशांक, और b बराबर मान लेंगे -a, -b। ठीक, लिखेंगे दिए गए बिंदु हैं, ठीक है, इतना मान लिया। ठीक, अब आगे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ x1 बराबर कितना है, a है, और y1 बराबर कितना है, b है। यहाँ इसमें देखें, बिंदु b में देखें तो x2 बराबर कितना है, माइनस का a है, और y2 बराबर कितना है, y2 बराबर माइनस का v है। ठीक है, अब फॉर्मूला दूरी वाला लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दूरी, इसलिए दूरी ए बी, बिंदु कौन कौन से, ए और बी मान लिए, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी ए बी बराबर अंडर रूट में फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, करडी के अंदर होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर हमें जो x2 का मान कितना है, x2 का मान माइनस का a है, तो माइनस का a हो जाएगा, कोष्टक में है माइनस का, और x1 की जगह कितना है, x1 है a, x1 कितना है a, माइनस का a हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेंगे सूत्र में। ठीक है, बाई 2 कितना है, बाई 2 है हमारे पास माइनस का b, और माइनस लगा हुआ, माइनस लगा लेंगे, और y1 कितना है, b है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो एक a माइनस का और एक a, 2a हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस b एक v और एक v, 2v माइनस का हो जाएगा। जैसे प्लस प्लस में जुड़ जाता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाता है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2 का वर्ग करेंगे, माइनस लगा हुआ है, 2 बार गुणा करेंगे, जैसे कि -2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो -2 गुणे का 2, यानी स्क्वायर करना है, इसलिए 2 बार गुणा करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, इसलिए 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये करेंगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें ये वाला, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे ये 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2
करडी के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, जो तीसरा वाला सवाल था इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया करडी के बाहर 2, करडी के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इकाई आ जाए। ठीक है, इसे इकाई लिख देंगे। ठीक है, मुझे आशा है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। ठीक, अब हम जो क्वेश्चन दूसरा है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को इस जगह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे सॉल्व इसे, दूसरे वाले सवाल को। इसको मान लेंगे बिंदु ए के निर्देशांक मान लेंगे, बिंदु ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बिंदु बी। ठीक है, तो दो शहर बन जाएंगे हमारे पास, बिंदु ए यानी ए तथा वी शहर बन जाएंगे। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। आपको वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखनी है, जिससे अच्छे सवाल समझ में आ जाए। ठीक है, तो करते हैं आगे सॉल्व से। लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, लिखेंगे माना दिए गए बिंदु ए बराबर बिंदु ए 0,0 मान लेंगे और बिंदु बी मान लेंगे 36,15 निर्देशांक हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर यहां जो है, यहां x1 कितना हो जाएगा, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 हो जाएगा, तथा x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर 36 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला वही लगा देंगे बीच की दूरी वाला, यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कह रहा है कि दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने मान लिया इसको बिंदु ए की निर्देशांक मान ली, इसको बिंदु बी की निर्देशांक मान ली जो दिए थे। ठीक है, अब दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि हम यहाँ से देखें, ये देखें, मान लो कि ए ये शहर है और बी ये शहर है, यहाँ से यहाँ तक दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। तो लिखेंगे चूंकि ए बी यानी दोनों शहर हैं, ए मान लिया है एक को, दूसरे को मान लिया बी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो x2 बराबर कितना है, x2 बराबर है हमारे पास 36 है और x1 कितना है, 0 है। तो 36 माइनस का 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ देखेंगे तो y2 कितना है, y2 हमारे पास 15 है और y1 कितना है, 0 है। तो 15 माइनस का 0 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 15 माइनस 0 का वर्ग करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी 36 में से 0 हटा देंगे तो 36 ही आएगा। तो करडी के अंदर कितना हो जाएगा, करडी के अंदर हो जाएगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमारा जो 36 का वर्ग होता है वो 1296 होता है। 36 का वर्ग कितना होता है, 1296 होता है। नहीं आता है तो आप 2 बार गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हो। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, वो आ जाएगा 5 और 6 11, हासिल लगा 1 और 9 और 2 11 और 1 12, हासिल लगा कितना 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 1521 आ जाएगा। ठीक है, 1521 आ जाएगा, जो कि 1521 किसका वर्ग होता है, 39 का। यानी 1521 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 39।
अगर नहीं आता है तो टॉपिक वाइज में जो हम पढ़ाते हैं उसमें पढ़ा हुआ है, टॉपिक नंबर पहला ही पढ़ाया हुआ है, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो उसमें प्लेलिस्ट चैनल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको जो है आपको टॉपिक 1 दिखाई देगा। उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे टॉपिक 1 दिखाई देगा। तो टॉपिक 1 को ओपन करोगे तो आपको जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालने की आसान विधि, तो वहाँ से आप वीडियो देख करके क्लियर कर सकते हो कैसे भागमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो 15 से 21 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो कितना होता है, 39 का होता है, 39 होता है इसका। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे 39 इकाई हो जाएगा। ठीक है, 39 कितना हो जाएगा, 39 इकाई हो जाएगा, यानी ए बी यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना आएगी, 39 इकाई आएगी। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा लास्ट सवाल है, हमारा तीसरा वाला। ठीक है, तीसरे वाले को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हल करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि संरेखी कब होंगे, बिंदु संरेखी कब होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहां मान लेते हैं, इसको बिंदु मान लेते हैं, संरेखी कब होंगे, संरेखी जब होंगे जब ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मान लो ए और बी और सी मान लिया, तो तीनों जो बिंदु होंगे वो एक ही सरल रेखा पर होंगे, तब होंगे संरेखी। ठीक है, एक ही सरल रेखा पर होंगे तो संरेखी होंगे। इसको मान लिया ए और इसको मान लिया वी। ठीक है, और यहाँ पे बीच में मान लेंगे बिंदु सी मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ देखें तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ए के हो जाएंगे 1,5 हो जाएंगे, और हमारे पास बी के कितने हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे हमारे पास 2,3, और सी के निर्देशांक हो जाएंगे -2,-11 हो जाएंगे। ठीक है, -2,-11 हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो आगे सॉल्व करने पर संरेखी कब होंगे, संरेखी जब होंगे मान लो कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर होगा ए सी, ए बी बराबर होगा यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी प्लस इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी यानी बी सी करें तो यहाँ करेंगे जो ए बी बराबर होगा ए सी प्लस बी सी। अगर मिल जाता है तो ये बिंदु संरेखी होंगे, यानी इस यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी के जो हमारा हल आए उसके बराबर होना चाहिए ए सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होनी चाहिए, तब हमारा जो क्या होगा संरेखी होगा। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक इसके माध्यम से आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना बिंदु ए 1,5 निर्देशांक, बिंदु बी यानी 2,3 और सी -2,-11 दिए गए बिंदु हैं। लिखेंगे दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, ठीक। अब हम यहां से क्या करेंगे, अब हम यहां पे देखेंगे तो हमें निकालना होगा ए और बी निकालना होगा। सबसे पहले बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालनी होगी, तो यहां लिख लेंगे, यहां लिखेंगे ये। ठीक है, तो x1 बराबर कितना 1 है और y1 बराबर कितना, y1 बराबर 5 है। ऐसे ही x2 बराबर कितना है 2 है और y2 बराबर कितना है 3 है। ठीक है, तो हम ए बी निकालेंगे तो हमें अंडर रूट में करना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 2 है, x1 कितना है 1 है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 का वर्ग करेंगे प्लस y2 माइनस y1। ठीक, y2 कितना 3 है माइनस y1 कितना है 5 है। ठीक है, y1 कितना है 5 है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा करड़ी के अंदर 1 यानी 2 में से 1 गया, 1 का वर्ग करेंगे। ठीक, प्लस 5 में से 3 जाएगा, माइनस के 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा,
तो -2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 1 का वर्ग होता है 1 कर डी के अंदर, प्लस 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो हमारे पास ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा कितना, √5 इकाई। ठीक, अब हम इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे बी और सी। यहाँ से देखा जाए तो हम निकालेंगे बी और सी, यहाँ से ये वाला निकालेंगे, यहाँ से इस बिंदु तक के बीच की दूरी निकालेंगे, तो हम निकालना है बी और सी निकालेंगे। ठीक है, तो अगर बी सी निकालें, बी और सी, तो यहाँ जो है हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे। ठीक, यहाँ लिख लेंगे बी और सी के लिए लिख लेंगे, यहाँ x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर 2 हो जाएगा, और y1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तथा x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा -2, और y2 बराबर हो जाएगा -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बी सी निकालेंगे, बी और सी, बी सी निकालेंगे तो हमें कर्डी के अंदर वही फॉर्मूला बीच की दूरी वाला लगाना पड़ेगा, यानी x2 - x1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कर्डी के अंदर y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास x2 कितना है, x2 -2, तो -2 माइनस देखेंगे x1 कितना है, 2 है, कवर हो जाए, प्लस करेंगे y2 कितना, y2 है हमारे पास -11, और y1 कितना है, -3 है। ठीक है, माइनस का कितना है, -3 है। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 2 और 2, जैसे प्लस प्लस में जुड़ता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, जैसे तो 2 और 2 हो जाएगा 4, -4 का वर्ग करेंगे, प्लस 11 और 3 14, तो -14 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 11 और 3 14 होता है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, प्लस -4 का वर्ग 16 हो गया। अब यहाँ करेंगे 14 का वर्ग होता है 196, कितना होता है, 196 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा बी और सी, बी और सी प्राप्त हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। तो 6 और 6 12 का 2 हो जाएगा कर्डी के अंदर। ठीक है, 12 का 2 हो गया, हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 और 1 11, हासिल 1 1 और 1 2 हो जाएगा, 212 इकाई आ जाएगा बी सी, इकाई आ गया इतना। ठीक है, इसका अब हमें ज्ञात करना है ए और सी। हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, और बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। अब हम ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो हमें ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो है लिखेंगे ए, यहाँ x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर 1 हो जाएगा, और y1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और c और x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, x2 बराबर हो जाएगा -2, और y2 बराबर हो जाएगा -11 हो जाएगा, y2 बराबर -11 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, यहाँ से देखें। ठीक है, तो हमें अब ज्ञात करना है क्या, ए सी ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है, इसलिए करेंगे कर्डी के अंदर फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लगाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, x2 की जगह x2 का मान लगाएंगे, x2 का मान कितना है, -2 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है x2 कितना है, -2, तो -2 का और माइनस लगा लेंगे, लगा हुआ है। ठीक है, -x1 कितना है, 1, इसका वर्ग हो जाए, प्लस आगे सॉल्व करेंगे तो y2 कितना है, y2 -11 है, और y1 कितना है, -5 करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, आगे सॉल्व करने पर हमें 2 और 1 3, -3 का वर्ग करेंगे, प्लस 11 और 5 16,
-16 का वर्ग करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। प्लस 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, 16 का वर्ग होता है 256, नहीं आता है तो आप गुणा करके भी 2 बार निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ए और सी आ जाएगा, ए और सी के बीच की दूरी आ जाएगी, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 आ जाएगा, हासिल लगा 1 और 1 6 हो जाएगा और 265 हो जाएगा, 265 इकाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 265 इकाई आंसर, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखें तो हमारे पास ये जो है संरेख कब होंगे, संरेख जब होंगे ए और बी के बीच की दूरी के बराबर हो, ए और सी के बीच की दूरी और सी और बी के बीच की दूरी अगर बराबर हो तो हमारा होगा संरेख, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले ए और बी बराबर कितना आया उसे देखेंगे, तो ए और बी बराबर हमारे पास कितना है, ए और बी बराबर 5, अंडर रूट में 5 आया, तो लिखेंगे संरेख के लिए लिखेंगे संरेखीय बिंदु के लिए, संरेखी बिंदु के लिए होता है ए बी बराबर होता है, ए बी बराबर होता है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे, मान रखेंगे तो ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान आया था रूट का 5 बराबर का ए सी का मान कितना है, ए सी का मान आया हमारे पास, ए सी का मान आया अंडर रूट में 265 बराबर करेंगे, जो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान आया अंडर रूट में 212 आया, अंडर रूट में 212 आया। अब यहाँ देखेंगे, सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक, ये होता है प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब यहां देखा जाए तो देखेंगे, यहां से यहां देख रहे हैं तो हमारे पास ये अंडर रूट का 5 है, ठीक है, अंडर रूट का 5 है, और ये कितना है, ये देखेंगे तो यहां पे बराबर है, नहीं है बिल्कुल, यहां देखेंगे अंडर रूट का 5 है ए बी, इसका जो है मान ये यहाँ पे जो आए इन दोनों को जोड़कर अगर मिल जाए तो इस बिंदु संरेखी है, इन दोनों को जोड़कर ये वाला मिल जाए तो इस बिंदु संरेखी है, अगर नहीं मिलता है तो संरेखी नहीं होते, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, ठीक है, संरेखी नहीं है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। संरेखी कब होता है, संरेखी जब होता है यहाँ से जो है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी के बराबर हो, ए और सी के बीच की दूरी प्लस बी और सी के बीच की दूरी, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए और बी के बीच की दूरी अगर मिल जाए तो हमारा जो है संरेखी होंगे, जो कि यहाँ पे मिल नहीं रहा था, इसलिए संरेखी नहीं था, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं थे, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको ये तीनों क्वेश्चन, आज की वीडियो के 3 क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 4, 5, 6 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।